हेलो एवरीवन। आज हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि एक सेल्समैन जो है वो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग सिटी एक होगा, पासिंग थ्रू मल्टीपल सिटीज़ ओनली वंस। ठीक है, ये आपका जो है वो एक बेसिक सिनारियो है। इस सिनारियो को सामने रखते हुए हमारे पास ये एक ग्राफ है जो कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और इसमें हमने देखा है कि 4 नोड्स या 4 सिटीज़ हैं। इसमें से स्टार्टिंग सिटी और ऑफ कोर्स एंडिंग सिटी नोड नंबर 1 है, राइट। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना हो यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग तो हम उसको एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बनाना है। 4 सिटीज़ है हमारे पास, तो 4x4 का टेबल होगा, और जो जो वेट्स हैं उनको हम जो है उस टेबल के अंदर प्लेस कर देंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि नोड नंबर 1 से 2 तक जाने का जो वेट है, वेटेड कॉस्ट है, वो आपकी है 10, और हमने यहाँ पे 10 लिखा। 1 से 3 तक 15 है, 1 से 4 तक 20 है, और हमने उसको फिलअप कर दिया है। सिमिलरली टू नोड 2 का, नोड 3 का और नोड 4 का ये भी हमने फिलअप कर दिया है, राइट। और अब डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग कहता है कि आप अपने बिग प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेकअप करें, और फिर जब वो स्मॉल पार्ट बिग पार्ट के अंदर दोबारा आएगा तो आपको रिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सॉल्व होगा, राइट। तो ये आपका इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ आई कॉमा एस कॉमा कैपिटल डी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी आई कॉमा जे प्लस कॉस्ट ऑफ जे कॉमा एस माइनस जे। डी आई जे का मतलब दो नोड्स, स्टार्टिंग और एंडिंग नोड, ठीक हो गया। उसके बाद डी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, और ऑफ कोर्स आपका स्टार्टिंग नोड तो आप अपना लेंगे ही, और एस जो है वो आपका नंबर ऑफ सब नोड्स या नंबर ऑफ सबसेट्स जो आपने अपने उस पर्टिकुलर सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस स्टेप में इन्वॉल्व किए। फर्स्ट स्टेप में हम एस को नल करते हैं, यानी कि हमने कोई भी सबसेट्स इन्वॉल्व नहीं किया, और सिंपल हमारा जो स्टार्टिंग नोड है वो है 2, एंड ऑफ कोर्स फाइनल नोड हमारा है 1, और क्योंकि हमारे पास कोई भी सबसेट्स नहीं है तो वो हमने नल रखा हुआ है। 2 1 हमारा सिंपल, हमारा जो है वो टेबल से वैल्यू आ जाएगी। 2 1 की जो कॉस्टिंग है हमारी 2 की वो है 5, 3 की कॉस्टिंग हमारे पास है 6, 4 की हमारे पास कॉस्टिंग है 8। तो और कोई सिनारियो नहीं बचा। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने सबसेट्स में एक नोड ऐड कर दिया, एक नोड ऐड कर दिया कि स्टार्टिंग नोड, एंडिंग नोड, ठीक है, और बीच में एक और नोड होगा। स्टार्टिंग नोड 2, सेंटर में नोड आ गया 3, और डेस्टिनेशन नोड हो गया 1, जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी। तो अब इसकी कॉस्टिंग किस तरह होगी, डी ऑफ 2 to 3 के जो आपका वो है वेटेड वैल्यू, वो क्या है 9, और 3 1, तो 3 से 1 की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी cos 3 nil 1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम उसको रिकैलकुलेट नहीं करेंगे, हम वही वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये आपकी हुई 9 + 6 = 15। फिर हमारे पास 2 4 सबसेट के अंदर हमने 4 डाला 1, तो उसमें अगेन 2 to 4 की हमारे पास जो कॉस्ट है वो हमने प्लेस की, और कॉस्ट ऑफ 4 to 1 4 nil 1 में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो ये हमारी बनेगी 18। अब हमने स्टार्टिंग नोड जो है वो 3 लिया, डेस्टिनेशन हमारे पास 2 है, डेस्टिनेशन हमारे पास 1 है, और सबनेट नोड में 3 और 1 के बीच में जाने के दो पास हो सकते हैं, 3 2 1, और दूसरा 3 4 1। 3 2 1 में डिस्टेंस 3 2 हमें मिल गया टेबल से, और 2 to 1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ था 2 nil कॉस्ट 2 nil 1 के अंदर, वहां से वैल्यूज आई, टोटल हो गया 18 कॉस्ट। 3 4 1 में डेस्टिनेशन डिस्टेंस 3 4 डिस्टेंस 3 4 हमने कैलकुलेट कहाँ से किया, हमारे पास टेबल में से आ गया, और कॉस्ट ऑफ 4 1 कॉस्ट 4 nil 1 हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ था, तो ये आपका हो गया 20। सिमिलरली अगर हम नोड नंबर 4 लेते हैं तो 4 से 2 और 2 से 1 हो सकता है, और सिमिलरली 4 से 3 और 3 से 1 हो सकता है। 4 से 2
आपके पास टेबल में से वैल्यू आ गई 8, कॉस्ट ऑफ 2 to 1 या कॉस्ट ऑफ 2 nil 1 ये हमने कैलकुलेट कर ली हुई है, वहां से वैल्यू आ गई 5, 13 हमारे पास आंसर आ गया। 4 3 1 ये आपके पास 4 से 3 की डिस्टेंस हमने टेबल से निकाला, और 3 to 1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस्ट 3 nil 1 के अंदर वहां से 6 आ गया, वैल्यू आपकी हुई 15। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सब सेट्स है उसमें हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे, s इज इक्वल टू 2, कॉस्ट ऑफ 2, 2 से शुरू किया, बीच में 3 और 4 से होते हुए 1 पे पहुंच गया, 2 3 4 1। अब इसमें आप देखें तो आपके पास मिनिमम का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, किस तरह, 2 to 3 गया, 3 से 4 गया और 4 से 1 गया, तो कॉस्ट 3 4 1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। ये देखिए कॉस्ट 3 4 1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली अगर वो 2 से 4 पे जाए और फिर 4 से 3 और 3 से 1 जाए, तो कॉस्ट 4 3 1 हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, D24 हमारे पास टेबल से आ जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी कॉस्ट की कैलकुलेशन में, एक है 29 और एक है 25। तो मिनिमम पाथ हमारे पास 25 वाला है, यानी कि डिस्टेंस 2 to 4, 4 से 3 और 3 से 1, ठीक है, ये आपके पास मिनिमम रूट है। अब हम अगर 3 से शुरू करें और 2 और 4 को भी अपने सबसेट में शामिल करें, तो हमारे पास अगेन दो चॉइसेस है, 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 4 पे और 4 से 1 पे। तो कॉस्ट 2 4 1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, डिस्टेंस ऑफ 3 2 की जो कॉस्ट है वो हमें मिल जाएगी टेबल से, राइट। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 3 4 हमें मिल जाएगी टेबल से, क्योंकि दूसरा पाथ हमारा 3 4 2 1 है, तो 3 to 4 4 to 2 2 to 1, तो 3 to 4 हमारे पास टेबल से आ गया, 4 से 2 और 2 से 1 कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वहां से वैल्यू लिया है। तो हम अगेन हमारे पास दो वैल्यूज आई जिसमें से मिनिमम वैल्यू 25 है। 25 वैल्यू कौन से पाथ की है, 3 to 4 4 to 2 2 to 1, इस पाथ की हमारे पास वैल्यू जो है वो 25 है। अब अगर हमारा स्टार्टिंग नोड 4 हो जाए, तो 4 से अगर हम स्टार्ट करें तो 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो कॉस्ट ऑफ 2 3 1 हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, 4 से 2 हमारे पास टेबल से आ जाएगा, एंड सिमिलरली 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो 4 से 3 हमने निकाल लिया टेबल से, 4 से 3 हमने निकाल लिया टेबल से, 3 to 2 2 to 1, कॉस्ट 3 to 1 हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। हमारे पास दो वैल्यूज आई, इन दोनों को ऐड किया तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कॉस्ट की आई 23, विच मीन्स कि इन दो पाथ में से मिनिमम पाथ कौन सा है, मिनिमम कॉस्ट पाथ कौन सा है, 4 to 2 2 to 3 3 to 1, ये पाथ मिनिमम कॉस्ट वाला है। अब अगर हम अपने सबसेट को 3 नोड्स डाल लें, तो एक ही सोल्यूशन आ सकता है, इस तरह कि 1 से शुरू हो और 1 पे खत्म हो जाए। 1 से शुरू हुआ, 2 3 4 को उसने बीच में कैप्सुलेट किया और 1 पे खत्म हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा हिसाब किताब, तीन पॉसिबिलिटीज है, तीनों में से जो मिनिमम पाथ होगा हम उसको लिख लेंगे। 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 पे जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 3 4 1 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, और उसमें हमें ये पता था कि मिनिमम पाथ कौन सा है, वो भी हमने निकाल लिया। और 1 to 2 की जो कॉस्ट है, डिस्टेंस 1 to 2, वो हम निकाल लेंगे हमारे टेबल से। सिमिलरली 1 से 3 पे जाएंगे तो 3 से 2, 2 से 4 और 4 से 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 से 2 4 1 हम कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, और 1 से 3 हम टेबल से निकाल लेंगे। डिस्टेंस 1 से 4 टेबल से आ जाएगी, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये जो है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज को प्लेस करें तो हमारे पास तीन वैल्यूज आती हैं, 35 40 और 43, जिसमें से मिनिमम वैल्यू हमारे पास 35 है। 35 का मतलब है कौन सा पाथ मिनिमम है हमारे पास, 1 से 2, ठीक हो गया। और आगे कौन सा पाथ है, आगे का पाथ बनेगा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ऐसे ही है। नो, आगे का पाथ बनेगा 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1।
क्योंकि ये वाला पाथ हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, इसकी मिनिमम कॉस्ट 25 आती है। तो ये हमने पूरा अगर हम पाथ लिखे तो हमारे पास आएगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1। तो ये आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की एक रनिंग एग्जाम्पल है यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। I hope you like it. Thank you very much. Kindly subscribe and click on like.